वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर। हम चलाने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता कि आप इंग्लिश बोल पाएँ, और ना ही आपको इंग्लिश लिखना आता है, समझना आता है। इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज़ आपको इंग्लिश में ज़ीरो से हीरो बनाने का काम करेगा। और ये इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का आज एपिसोड 1 है। मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर आपने सारे एपिसोड्स, कुछ नहीं करना आपको, कोई HW होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी चीज़ आपको रिटन वर्क करनी नहीं है, पेन पेपर लेकर नहीं बैठना, एक तरह की पढ़ाई नहीं करनी है आपको। यहाँ आपको सिर्फ सीखना है, हाउ टू लर्न। आपको जानना है, सीखना है कि अंग्रेज़ी बोली कैसे जाती है। ओके, तो ये एपिसोड 1 है, साथ में ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है जिसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी इतनी आसान भाषा, उससे आखिर हम क्यों डरते हैं, और वो सारे डर को हम इस लर्निंग सीरीज़ में निकालेंगे। और आप खुद देखोगे कि करीब, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 10 वीडियो से ही आपको पूरी अंग्रेज़ी आ जाएगी अच्छे से, क्योंकि वो गलत होगा बोलना किसी के लिए भी। इनफैक्ट यहाँ पर मैं सारे बच्चों को लेकर चल रही हूँ, सारे लोगों को लेकर चल रही हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, जो नहीं जानते, जो जानते हैं पर बोल नहीं पाते, जिनके पास इंग्लिश के वर्ड की कमी है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा भारी भारी वर्ड्स नहीं बोले जाते, नॉर्मल ही वर्ड्स बोले जाते हैं, लेकिन वो आपके जहन में वो सारे वर्ड्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको वो वर्ड आता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम ओनली वन थिंग यहाँ पर काम करती है, जो कि है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो बच्चे जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनके लिए वर्ड्स भी ज़रूरी है, थोड़े थोड़े वर्ड्स, आसान ही वर्ड्स। लेकिन आप तो कुछ नहीं जानते ना, तो आपको तो वर्ड याद करना ही होगा। और वर्ड याद नहीं किया जाता है। एक और चीज़, ये जो मैंने लाइन बोली ना कि वर्ड याद करना, सॉरी, वर्ड याद नहीं की जाती। आपको क्या, आप खुद बताइए, आपको क्या बचपन में मम्मी पापा ने बिठा के याद करवाया क्या कि पानी पीना को पीना कहते हैं या फिर खाना को खाना कहते हैं? क्या याद करवाया क्या? क्या आपको याद करवाया गया कि नाचना को क्या कहते हैं? नहीं, आपने सीख लिया अपने आप से। ये चीज़ें आपने अपने आप से सीखी है। हाँ, आपने अपने एम्बियंस में, अपने एनवायरनमेंट में देखा कि इसे नाचना कहा जा रहा है, इसे कूदना कहा जा रहा है, इसे बैठना कहा जा रहा है, इसे उठना कहा जा रहा है, और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा आसान है इंग्लिश लर्निंग, जो कि हम बहुत बारी से बहुत भारी समझ लेते हैं। जो अंग्रेज़ी बोलता है उसे बहुत महान समझ लेते हैं कि ये देखो महान आदमी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई इंग्लिश समझ सकता है, बोल सकता है, अंग्रेज़ी अच्छी कर सकता है। और इस महान आदमी के सो कॉल्ड, ये महान है नहीं, लेकिन अगर आप भी इसी की तरह अंग्रेज़ी बोलने लगो, सुनने लगो, समझने लगो, तो आप भी हमारी सोसाइटी के महान आदमी में इंक्लूड हो जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लस एक और चीज़ है, देखिए मैं अंग्रेज़ी का सपोर्ट नहीं कर रही कि अंग्रेज़ी अच्छी है या फिर अच्छी, अंग्रेज़ी एक अच्छी भाषा है। भाषा हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अपनी भाषा पर घमंड है। इनफैक्ट हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा पर भी घमंड है भाई। जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है उस पे अपना घमंड रखो ही रखो। पर ये है ऑफ़िशियल लैंग्वेज। आप कहीं भी अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो आपको ज़रूरत होगी अंग्रेज़ी बोलने की, और जब आपको ये चीज़ें आती रहेंगी तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। और मैंने आपको पहले ही कहा, अभी तुरंत कहा, कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको पेन पेपर लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, आराम से बैठकर फ़ोन के इस वीडियोज़ को, जो लर्निंग सीरीज़ वीडियोज़ हम चला रहे हैं, उसे आराम से देखना है। और बस 1 से 2 बार अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं, और अगर आप शार्प माइंडेड हैं, तो एक ही बार में आपकी चीज़ें हो जाएँगी, और आपका अंग्रेज़ी दिन ब दिन बढ़ से बेहतर होता चला जाएगा। ये इस वादे के साथ हम करने वाले हैं इस सीरीज़ की शुरुआत। सो बच्चों, ये एक इन्फॉर्मेशन
फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें सिर्फ कहूँगी इस वीडियो को ख़त्म करते करते। कॉन्फिडेंट लाओ, अंग्रेज़ी कोई हिमालय नहीं है जिसे आपको तोड़ना है। बड़ी अच्छी भाषा है। भाषा पेन पेपर लेकर ट्रांसलेशन बनाकर नहीं सीखी जाती, भाषा बोल कर सीखी जाती है, सुनकर सीखी जाती है। दूसरे इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट लाना होगा। सबसे पहली चीज़, डरने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी भाषा शेर बाग नहीं है जो आपको आपको आकर काट लेगी। दूसरी चीज़, रिवीज़न आपको करनी है। जो भी चीज़ें आपने वीडियोज़ में देखी उसके रिवाइज़ आपको करना है ओरली, यानी मेंटली आपको उस चीज़ों को रिवाइज़ करना है। और तीसरा है कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, यानी कि जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसे कंसंट्रेशन यानी कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, सुनना है। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार अगर आप किसी भी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहते हो तो वो आपके लिए काम करता है। अगर आप कोई बुरी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहते हो, हर दिन सिगरेट पी रहे हो, वो काम कर जाएगा मतलब ऑब्वियसली बुरी चीज़ कर रहे हो तो बुरे तरीके से ही काम करेगा। और उसके बाद आता है आपका अच्छी चीज़ें। अगर आप अच्छी चीज़ें करते हैं, दिन भर में कोई एक अच्छी चीज़ें अगर आपने कर ली और हर दिन उस अच्छी चीज़ को दोहराने लगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया उलट-पलट भी हो जाए, मैं अपने उस काम को ज़रूर करूँगा, तो यूनिवर्स बहुत खुश हो जाता है आपसे। वो आपका वो आपका फ़ेवरेट हो जाता है और सारी चीज़ें आपके हित में होने लगती है। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि अगर मैं वीडियोज़ आपके लिए ला रही हूँ तो आपको बिल्कुल हर दिन बिल्कुल आराम से कंसंट्रेशन के साथ उसे देखना है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि 10 वीडियो से ही आपका पूरा आपको अंग्रेज़ी भाषा बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएँगी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि 10 दिन अगर आपने वीडियो लगातार बड़े अच्छे से देखा तो आपका 50% अंग्रेज़ी सुधर जाएगा। सो चैनल पर बने रहें। और अगर कंसिस्टेंसी से आपने 10 दिन देखा चैनल के वीडियोज़ को, तो आपका अगर अंग्रेज़ी 50% से ज़्यादा अच्छा हुआ तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा कि हाँ भाई, चीज़ें मुझे समझ में आई, चीज़ें मुझे लगी। और नाउ आई एम 50% अंग्रेज़ी में माहिर। और बाकी जो 50% बचे हैं वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, बस आपको देखना ही तो है। 50% क्या, आप अंग्रेज़ी में इस तरह के हो जाओगे कि अंग्रेज़ी में कम से कम आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो चलिए इस वादे के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप भी मेरा साथ दोगे और मैं आपके लिए हर वक्त प्रयासरत रहूँगी, इस वादे के साथ चलिए करते हैं अपने इंट्रोडक्शन एपिसोड 1 को, इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के एपिसोड 1 को बंद, और मिलते हैं अपने इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।